रुक्मी अपनी छोटी बहन से प्रेम करता था और वह अपनी बहन ऐसे व्यक्ति को देना चाहता था जो उसके विचारानुसार शिष्ट पुरुष था। जब रुक्मिणी अपने भाई के जीवन के लिए श्री कृष्ण से अनुनय विनय कर रही थी तो उसका संपूर्ण शरीर कांप रहा था और चिंता के कारण उनका मुख सूखा हुआ तथा कंठ अवरुद्ध प्रतीत हो रहा था। उनके कांपने से उनके शरीर के आभूषण शिथिल पड़ गए और गिरकर धरती पर बिखर गए। भगवान श्री कृष्ण तत्काल दयाद्र हो उठे और मूर्ख रुक्मी को न मारने के लिए सहमत हो गए, किंतु साथ ही वे रुक्मी को कुछ अल्प दंड देना चाहते थे। अतः उन्होंने उसे एक वस्त्र के टुकड़े से बांध दिया और उसकी मूछ, दाढ़ी और इधर उधर के कुछ बाल छोड़कर सारे बाल काट दिए। जब श्री कृष्ण रुक्मी से इस प्रकार निपट रहे थे तभी बलराम जी के सेनापतित्व में यदुवंश के सैनिकों ने रुक्मी की सेना की समस्त शक्ति उसी प्रकार तोड़ दी जिस प्रकार हाथी किसी जलाशय में घुसकर दुर्बल कमलनाल को तोड़ देता है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार किसी जलाशय में स्नान करते हुए कोई हाथी कमल पुष्प को छिन्न भिन्न कर डालता है, उसी प्रकार यदुओं की सैन्य शक्ति ने रुक्मी की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर भी जब यदुवंश के सेनापति श्री कृष्ण से भेंट करने वापस लौटे तब रुक्मी की दशा देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। भगवान बलराम को अपने भाई की नवविवाहिता पत्नी पर विशेष रूप से दया हो आई। रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए बलराम जी ने स्वयं रुक्मी का बंधन खोला। श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण को कुछ भर्त्सना के शब्द भी कहे। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम्हारा कार्य संतोषप्रद नहीं है, यह एक निंदनीय कार्य है और हमारे परिवार की परंपरा के विरुद्ध है। किसी के केश काटना और उसे मूछ दाढ़ी से रहित कर देना उसका वध करने के ही समान है। रुक्मी चाहे जैसा भी रहा हो, वह अब हमारा साला है, हमारे परिवार का संबंधी है। तुम्हें उसकी ऐसी दशा नहीं करनी चाहिए थी। इसके उपरांत रुक्मिणी जी को सांत्वना देने के लिए भगवान बलराम ने उनसे कहा, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है, इस बात से तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों का सुखद और दुखद परिणाम भोगना पड़ता है। भगवान बलराम रुक्मिणी जी को भली भांति समझा देना चाहते थे कि उन्हें अपने भाई को उसके कर्मों का फल मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के भाई के प्रति अधिक स्नेहपूर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान बलराम ने पुनः श्री कृष्ण की ओर मुड़कर कहा, प्रिय श्री कृष्ण, यदि कोई संबंधी इस प्रकार की भूल करता है जिसके दंड स्वरूप उसका वध कर देना उचित हो, तब भी उसे क्षमा करना चाहिए। इस प्रकार का संबंधी जब अपने दोष के प्रति सचेत होता है तब यह विचार ही उसके लिए मृत्यु के समान होता है। अतएव उसका वध करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। बलराम जी पुनः रुक्मिणी जी की ओर मुड़े और उन्हें सूचित किया, मानव समाज में क्षत्रिय का वर्तमान कर्तव्य निर्धारित है। वह कर्तव्य यह है कि युद्ध के सिद्धांतों के अनुसार यदि अपना भाई भी विपक्ष में हो तो वह शत्रु माना जाता है। क्षत्रिय अपने भाई का भी वध करने में असमंजस नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, भगवान बलराम रुक्मिणी जी को निर्देश देना चाहते थे कि यद्यपि पारिवारिक संबंध से वे साले बहनोई थे, तथापि युद्ध में एक दूसरे के प्रति दया का प्रदर्शन न करने में श्री कृष्ण का व्यवहार क्षत्रियोचित था। श्री बलराम जी ने रुक्मिणी जी को आगे बताया कि क्षत्रिय तो जीवन के भौतिकवादी मार्ग में विशिष्ट प्रतीक है। जहाँ किसी भौतिक प्राप्ति का प्रश्न होता है वे फूल जाते हैं। अतएव
जब दो क्षत्रिय योद्धाओं में राज्य, भूमि, धन, स्त्री, सम्मान अथवा शक्ति के लिए युद्ध होता है, तब वे एक दूसरे को सर्वाधिक निंदनीय दशा में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बलराम जी ने रुक्मिणी जी को निर्देश दिया कि इतने अधिक व्यक्तियों से शत्रुता करने वाले रुक्मी के प्रति उनका स्नेह एक भौतिकवादी साधारण मनुष्य के योग्य विकृत विचार है। दूसरे मित्रों के प्रति उसके व्यवहार का विचार करे तो रुक्मिणी के भाई का चरित्र प्रशंसनीय नहीं था। फिर भी एक साधारण स्त्री की भांति वे उसके प्रति इतनी स्नेहपूर्ण थी। वह उनका भाई होने के योग्य नहीं था, फिर भी रुक्मिणी जी उसके प्रति इतनी मृदु थी। बलराम जी ने आगे कहा, कोई तटस्थ है, अपना मित्र है अथवा शत्रु है, यह विचार उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो देहात्म बुद्धि का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे मूढ़ मनुष्य भगवान की भ्रामक शक्ति से भ्रमित हो जाते हैं। आत्मा भी किसी देहधारी पदार्थ में वही शुद्ध तत्व है, किंतु जो पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है वे केवल पशु और मानव, शिक्षित और अशिक्षित, धनी और निर्धन आदि की शुद्ध आत्मा को ढक लेने वाले शारीरिक भेदों को ही देखते हैं। केवल शरीर के आधार पर बनाए गए ये भेद ठीक उसी प्रकार है जैसे ईंधन के प्रकार के अनुसार कोई अग्नियों में भेद करे। ईंधन का चाहे जो आकार प्रकार हो, उससे निकलने वाली अग्नि में इस प्रकार का आकार प्रकार का भेद नहीं होता है। उसी भांति आकाश में भी आकार प्रकार का कोई भेद नहीं है। इस प्रकार बलराम जी ने अपनी नैतिक शिक्षा से दोनों को संतुष्ट कर दिया। उन्होंने आगे कहा, यह शरीर सृष्टि का अंश है। जीव अथवा शुद्ध आत्मा पदार्थ से संपर्क के कारण देहांतर कर रहा है। मायावी भोग के कारण जीव अथवा शुद्ध आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और इसे ही भौतिक अस्तित्व कहा जाता है। सृष्टि से जीव के संपर्क में न तो संघटन होता है और न ही विघटन। हे साध्वी, आत्मा इस भौतिक शरीर का उतना ही कारण है जितना सूर्य के प्रकाश और दृष्टि तथा सृष्टि के आकारों का कारण है। सूर्य के प्रकाश तथा सृष्टि का उदाहरण जीवों के इस भौतिक जगत से संपर्क को समझने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। प्रातःकाल सूर्योदय होता है और क्रमशः पूरे दिन ताप और प्रकाश में वृद्धि होती रहती है। समस्त भौतिक उत्पादनों, आकारों और रूपों का कारण सूर्य है। सूर्य के ही कारण भौतिक तत्वों का संघटन और विघटन होता है। किंतु जैसे ही सूर्यास्त होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान को चले गए सूर्य के साथ सृष्टि का कोई संबंध नहीं रह जाता है। जब सूर्य पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में चला जाता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण हुई क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम पूर्वी गोलार्ध में रहता है, किंतु सूर्य का प्रकाश स्वयं पुनः पश्चिमी गोलार्ध में दिखाई देता है। इसी भांति जीव विभिन्न शरीरों और विभिन्न संबंधों को किसी विशेष परिस्थिति में स्वीकार करता है अथवा उत्पन्न करता है, किंतु जैसे ही वह वर्तमान शरीर को त्याग कर दूसरा ग्रहण करता है, वैसे ही भूतपूर्व शरीर से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। वह सदैव ही इस शारीरिक दूषण के संपर्क से मुक्त रहता है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि शरीर की उत्पत्ति अथवा विनाश का जीव से वैसे ही कोई संबंध नहीं है जैसे चंद्रमा के घटने अथवा बढ़ने का चंद्रमा से कोई संबंध नहीं है। जब चंद्रमा बढ़ता है तब हम भ्रामक विचार करते हैं कि चंद्रमा विकसित हो रहा है, और जब चंद्रमा का क्षय होता है तब हम विचार करते हैं कि चंद्रमा घट रहा है।
तथ्य तो यह है कि चंद्रमा सदैव जैसा है वैसा ही रहता है। हमें दिखाई देने वाली घट बढ़ की गतिविधियों से चंद्रमा का कोई संबंध नहीं है। भौतिक अस्तित्व की चेतना की तुलना निद्रा तथा स्वप्न से की जा सकती है। निद्रावस्था में मनुष्य अनेक यथार्थ घटनाओं का स्वप्न देखता है और उस स्वप्न के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के सुखों व दुखों का भागी होता है। उसी भांति जब व्यक्ति भौतिक चेतना की स्वप्नावस्था में होता है तब उसे भौतिक अस्तित्व में एक शरीर को स्वीकारने तथा पुनः उसे त्यागने का परिणाम भोगना पड़ता है। उस भौतिक चेतना के विपरीत कृष्ण भावनामृत है। दूसरे शब्दों में, जब किसी व्यक्ति की श्री कृष्ण भक्ति के स्तर पर उन्नति हो जाती है तब वह जीवन की इस दोषपूर्ण धारणा से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री बलराम ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने रुक्मिणी जी को इस प्रकार संबोधित किया, हे मधुर प्रसन्न मुखी रुक्मिणी, अज्ञान से उत्पन्न मिथ्या कारणों से दुखी न होना। मिथ्या धारणाओं के कारण ही व्यक्ति दुखी होता है, किंतु वास्तविक जीवन के दर्शन की विवेचना करने से यह दुख तत्काल समाप्त हो जाता है। केवल उसी स्तर पर प्रसन्न रहो। श्री बलराम के इस ज्ञानप्रद उपदेश को सुनने के पश्चात रुक्मिणी जी तत्काल शांत एवं प्रसन्न हो गई। अपने भाई रुक्मी की दुर्दशा देखकर उनका मन अत्यंत विचलित हो गया था, किंतु अब उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को परिवर्तित कर लिया। जहाँ तक रुक्मी का संबंध था, उसका न तो वचन पूर्ण हुआ, न ही वह अपने ध्येय में सफल हुआ। वह अपनी बहन को छुड़ाने तथा श्री कृष्ण को पराजित करने के लिए अपने सैनिकों एवं सेना सहित अपने घर से आया था, किंतु वह अपने समस्त सैनिकों तथा सैन्य शक्ति को खो बैठा। व्यक्तिगत रूप से वह अत्यधिक अपमानित हुआ था और उस दशा में वह अत्यंत ही दुखी था, किंतु भगवान की कृपा से वह अपने निश्चित गंतव्य तक जीवन यापन कर सकता था। रुक्मी एक क्षत्रिय था, अतः उसे अपना यह वचन स्मरण था कि श्री कृष्ण का वध तथा रुक्मिणी को छुड़ाए बिना वह अपनी राजधानी कुंडिन नहीं लौटेगा। वह अपना वचन पूर्ण करने में असफल रहा, अतः क्रोध में उसने निश्चय किया कि वह अपनी राजधानी नहीं लौटेगा। अतः भोजकट नामक ग्राम में उसने एक छोटा सा घर बनाया और शेष जीवन वहीं बिताया। समस्त विरोधियों को परास्त करने तथा रुक्मिणी जी का बलात् हरण करने के पश्चात श्री कृष्ण उन्हें अपनी राजधानी द्वारका ले आए और वैदिक विधि विधान के अनुसार उनसे विवाह किया। इस विवाह के पश्चात श्री कृष्ण द्वारका में यादवों के राजा बन गए। रुक्मिणी से उनके विवाह के अवसर पर सभी निवासी प्रसन्न थे और प्रत्येक घर में उत्सव मनाया गया। द्वारकावासी इतने प्रसन्न हुए कि सर्वोत्तम वस्त्राभूषण धारण करके और अपने साधनों के अनुसार उपहार लेकर नवविवाहिता दंपति श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के समीप गए। यदुपुरी के सभी घर पताकाओं, रंगीन कागज की झंडियों तथा पुष्पों से सजाए गए थे। प्रत्येक घर में इस अवसर के लिए एक अतिरिक्त द्वार का निर्माण किया गया था। इन द्वारों के दोनों ओर जल से भरे कलश रखे गए थे। समस्त नगर उच्च कोटि के धूप की सुगंध से सुगंधित हो रहा था और रात्रि में प्रत्येक भवन को सजाने वाले सहस्रों दीपकों का प्रकाश नगर को आलोकित कर रहा था। रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण के विवाह के अवसर पर समस्त नगर हर्षित प्रतीत हो रहा था। नगर में सब ओर केले के वृक्षों तथा सुपारी के वृक्षों की सज्जा थी। शुभ संस्कारों में इन दोनों वृक्षों को अत्यंत शुभ माना जाता है। उसी समय विभिन्न मित्र राज्यों के राजाओं को
लाने वाले अनेक हाथी भी एकत्र थे। हाथी की आदत होती है कि जब कभी वह छोटे पेड़ पौधे देखता है तब अपने खिलाड़ी व चंचल स्वभाववश वह वृक्षों को उखाड़कर इधर उधर फेंक देता है। द्वारका में इस अवसर पर एकत्र हाथियों ने भी केले तथा सुपारी के वृक्षों को छितरा दिया, किंतु इस उन्मत्त कार्य के होने पर भी इधर उधर बिखरे वृक्षों सहित समस्त नगर अत्यंत शोभायमान हो रहा था। कौरवों तथा पांडवों के मित्र राजाओं के प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। उनमें से कुछ राजा धृतराष्ट्र, पांचों पांडव भाई, राजा द्रुपद, राजा संतर्दन और साथ ही साथ रुक्मिणी के पिता भीष्मक थे। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण किए जाने के कारण दोनों परिवारों में प्रारंभ में कुछ मतभेद था, किंतु श्री बलराम विदर्भ के राजा भीष्मक के पास गए और साथ ही अनेक संतों ने भी उन्हें समझाया। तब वे श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। यद्यपि श्री कृष्ण के द्वारा हरण करने की घटना विदर्भ राज्य के लिए प्रिय घटना नहीं थी, तथापि क्षत्रियों में हरण करना असामान्य घटना नहीं थी। वस्तुतः लगभग सभी विवाहों में हरण प्रचलित था। राजा भीष्मक का झुकाव पहले से ही श्री कृष्ण को अपनी सुंदरी पुत्री देने की ओर था। किसी न किसी प्रकार से उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया था। अतः यद्यपि उनका सबसे बड़ा पुत्र युद्ध में अपमानित हुआ था, तथापि वे विवाह संस्कार में प्रसन्नता से सम्मिलित हुए। पद्म पुराण में उल्लेख है कि महाराज नंद तथा गोप भी विवाह संस्कार में सम्मिलित हुए थे। कुरु, शिंजय, केकय, विदर्भ, कुंती राज्यों के राजा भी अपनी राजसी सामग्री के साथ इस अवसर पर द्वारका आए। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण की कथा को पद्य में लिखा गया और चारणों ने सर्वत्र उसका गायन किया। सभी एकत्रित राजा और विशेष रूप से उनकी पुत्रियां श्री कृष्ण के पराक्रम का श्रवण करके चकित तथा प्रसन्न हो गई। इस भांति समस्त अतिथि तथा द्वारकावासी श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी को साथ देखकर हर्षित हो उठे। दूसरे शब्दों में सबके पालक भगवान और श्री देवी लक्ष्मी जी का विवाह हो गया और सभी द्वारकावासियों को परम हर्ष का अनुभव हुआ।